नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढेका आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है आपके अपने चैनल, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा अलग तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जैसे बिग बॉस में सलमान खान देता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हिम छो, इस तरह से कहता है वो। गलती हो रही तो यार सॉरी उसके लिए। तो वो कहता है नमस्ते, सत श्री अकाल, ऐसे ही कहता है, सलाम वालेकुम, हिम छो, यही कहता है। तो दोस्तों, चलिए अब पढ़ाई की बातें करते हैं। वो तो मैं वैसे ही थोड़ा मजाक के मूड में था, इसलिए बोल दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। मैं चालू है? हाँ, चालू है। एक लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है कि 2047 तक हमारा देश डेवलप कंट्री में गिना जाएगा। हमारा देश भारत एक डेवलप्ड कंट्री में गिना जाएगा, एक विकसित देश में गिना जाएगा 2047 तक। यानी आज से 25, कितना हो गया, 2025 चल रहा है, 45, 20, 22 साल बाद हम, अगर ये टारगेट पूरा होता है, ये लक्ष्य पूरा होता है, तो हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री रहेंगे, एक विकसित देश रहेंगे। जैसे अभी तक हम अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को कहते आए हैं, रूस वगैरह। रूस कंट्री इसका देखना पड़ेगा मुझे, है नहीं। जापान हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये विकसित देश है। ऐसे ही हमारा भारत भी एक विकसित देश होगा, लेकिन कब? 2047 में, आज से 22 साल बाद। तो उसमें हमारी जीडीपी कैसी होगी, हमारा आयात निर्यात कितना होगा, ये उसका हम अनुमान अभी से लगा लेते हैं। तो एक पीडीएफ आई है मेरे पास, हम उसके अनुसार मैं आपको लिख पाता हूँ कि उसमें हमारी जीडीपी कितनी होगी, हमारे ग्रोथ कितनी रहेगी, डेवलपमेंट कैसा रहेगा, और आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना रहेगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो तो जरूर देखते हो, ये तो मुझे कंफर्म है, लेकिन आप लाइक और शेयर नहीं करते। ऐसा क्यों दोस्तों? मैं क्या इतना बुरा पढ़ाता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ना लाइक करते ना शेयर करते? यार ऐसा मत करो, लाइक कर दिया करो यार। आपका एक हेडलाइन मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये डेटा आ गया है मेरे पास 2047 का। चलिए शुरू करते हैं। 2047 तक भारत उच्च आय वाला देश बनेगा। 2047 तक भारत उच्च आय वाला
देश बनेगा। पहली लाइन तो दोस्तों इसमें 2047 तक 2047 तक भारत उच्च आय वाला देश बनेगा। मतलब इसमें पीसीआई पर कैपिटा इनकम हर किसी की बहुत ज्यादा होगी। हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए ये बात कही गई है कि 2047 तक भारत उच्च आय वाला देश बनेगा। सबकी आय ज्यादा होगी, सबके पास रोजगार होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि जब हमारा देश डेवलप्ड होगा तब क्या होगा। अगला पॉइंट क्या होगा। ये जो रिपोर्ट्स आई है दोस्तों, ये आई है, मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेन एंड कंपनी और नेस्टेम द्वारा जारी रिपोर्ट। ब्रेन एंड ब्रेन एंड कंपनी और नेस्केम नेस्केम द्वारा द्वारा जारी रिपोर्ट जारी रिपोर्ट रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट आई है मेरे पास, मतलब मुझे तो कहीं और से आई है। ये जारी कहाँ से हुई है, ये हुई है बैन एंड कंपनी और नेस्टेम द्वारा जारी रिपोर्ट। इसमें एक्सपेक्टेशन है, अनुमानित। यहाँ मैं लिख देता हूँ अनुमानित। अनुमानित, ये सिर्फ अनुमानित है। ऐसा होगा या नहीं हो रहा ये 2047 में ही पता चलेगा दोस्तों। चलिए पहला पॉइंट कहता है इसमें जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, डॉलर में बताया गया है। डॉलर में हो रही है $23 से डॉलर 35 ट्रिलियन। दोस्तों देखो, पहला पॉइंट पे देख लो, हमारी जो जीडीपी होगी वो होगी $23 से $35 ट्रिलियन। वाह, कितनी अच्छी बात है भारत के लिए दोस्तों। हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। $23 से $35 के बीच होगी, ट्रिलियन में वो भी, यानी $35 ट्रिलियन होगी हमारी जीडीपी। फिर जो ग्रोथ हो रही है जीडीपी की, जो ग्रोथ होगी दोस्तों वो होगी 35-35 डॉलर ट्रिलियन। क्या बात है। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है इसमें। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेवा सेक्टर, योगदान सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर सेक्टर सर्विस सेक्टर में
60% हो रहा दोस्तों। हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कितना होगा? 60% दोस्तों। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। तीसरा आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में कितना बता रहा है? ये बता रहा है 32% दोस्तों। ये बता रहा है 32%। इसे मैं कॉलम में कर देता हूँ। कार्यबल। कार्यबल। वर्कफोर्स। वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में बताया है दोस्तों 20 करोड़ लोग कार्यबल में जुड़े होंगे। 20 करोड़ लोग। 20 करोड़ लोग कार्यबल में होंगे। कार्यबल में होंगे। अब आ गया निर्यात। हम निर्यात इंपोर्ट कितना करेंगे? इंपोर्ट कितना करेंगे दोस्तों? तो इंपोर्ट हम करेंगे 24% से बढ़ाकर 24% से बढ़ाकर 45 से 50% तक। 45 से 50% तक। 45 से 50% तक पहुंचने की संभावना है। पहुंचने की संभावना है। संभावना है। दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, हमारा देश अभी तक विदेशों से ज्यादातर आयात करता है। एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। सॉरी, इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। यहाँ गलत कर दिया। निर्यात गलत लिख दिया, ये एक्सपोर्ट है। हाँ, जो हमारा देश है दोस्तों वो विदेशों से आयात एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। हमारा देश विदेशों से आयात तो ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। इसी वजह से हमारा देश घाटे में रहता है। इसी वजह से हमारा देश घाटे में रहता है। तीन चीजों का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो। तीन चीजों का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट यानी आयात करता है। निर्यात नहीं, आयात। एक्सपोर्ट करता है। वो तीन चीजें कौन सी है? पहला, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल।
दूसरा गैस, तीसरा सोना। कौन कौन सी है? पहला क्रूड ऑयल, पहला। दूसरा गैस, तीसरा सोना। ये भारतीय देशों से बहुत मनवाता है। इसका जो परसेंटेज है यहाँ लिख देता हूं मैं, 44.1%। ये हमारे देश में आता ही आता है, ये हमारे देश में आता ही आता है। इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से आयात ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। हमारा देश घाटे में रहता है, हमारा देश घाटे में रहता है दोस्तों। ये भी एक कारण है हमारा देश घाटे में क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी टेक्निक नहीं है, इतना लोगों में टैलेंट नहीं है जो वस्तुओं को खुद प्रोड्यूस कर सके, जो सेवाओं को खुद प्रोड्यूस कर सके। हमारा देश अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है, अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है। जो भी जैसे ही जब जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, ये जापान का मॉडल है, ये जापान का मॉडल है। बाहर की चीजें पे ज्यादा डिपेंड रहता है हमारा भारत, बाहर की चीजों पे ज्यादा डिपेंड रहता है। हमारे देश में प्रोडक्शन होता तो है, लेकिन टैलेंट, स्किल, टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है दोस्तों, जिसकी वजह से भारत विदेशों पे ज्यादा डिपेंड रहता है, वहां से वस्तुएं ज्यादा खरीदता है। जैसे कार वगैरह, एप्पल का फोन, एप्पल का फोन हम बाहर से लेके आते हैं। सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये सारी बाहर की कंपनियां हैं दोस्तों। वो इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? हम इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बिजनेस यहाँ कर रही है, कंपनियां बाहर की हैं दोस्तों। ऐसे हमारा देश ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है, 2047 में हमारा देश पूरी तरह से निपुण हो जाएगा, पूरी तरह से तरक्की करने लायक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, पॉइंट क्या बता रहा है। बस दोस्तों इतना ही है इसमें, और कुछ खास नहीं है, ये इतना ही था। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आने वाले एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हमारा देश डेवलप्ड कब कब का लक्ष्य रखा गया है सरकार ने हमारे देश को डेवलप करने का, तो वो रखा गया है 2047 का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लग रही होगी। दोस्तों में 11, 12, BA, BCom, MA, MCom, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी कोर्स में इकोनॉमिक्स आती है, सभी के लिए डिटेल में पढ़ाता हूँ दोस्तों। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स की एक एक बारीकी से, एक एक डेफिनेशन बताऊंगा, बारीकी से आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप इकोनॉमिक्स का मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे। बस आपको करना क्या है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। रोज में 4-5 वीडियो तो डालता ही हूँ दोस्तों, 4-5 वीडियो में रोज डालता हूँ, और उसमें रोज अपडेट लेके आता हूँ, करंट अफेयर भी लेके आता हूँ, जो आपके CGL, SSC, UPSC, IAS सबके लिए फायदेमंद रहेगी। वो किसी न किसी एग्जाम पे अक्सर पूछे ही जाते क्वेश्चन है, जो मैं इस वीडियो में लेकर आता हूँ दोस्तों। तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल, फायदेमंद रहेगी। आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखेंगे तो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। ठीक है, अभी मुझे इजाजत दीजिए, मैं कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।